14 अगस्त का दिन यौम आज़ादी का दिन है। वो ऐसा दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की दौलत से सरशार फरमाया, एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। लेकिन ये इतनी बड़ी नेमत है और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फरमाया कि तुम अगर नेमत का शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें नेमत के अंदर इजाफ़ा करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। तो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर ये नेमत हासिल की गई। और इस नेमत हासिल करने का नारा क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पाकिस्तान बनने का नारा तो ये था कि हम यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कानून चाहते हैं। हम मुसलमान अलग होकर इस्लामी तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इस नारे की बुनियाद पर यह वतन अज़ीज़ हासिल किया गया। तो चाहिए ये था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस अज़ीम उन्वान पर अज़ीम कुर्बानियों की बदौलत जब हमें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान दे दिया, तो चाहिए तो ये था कि इस नेमत की कदर की जाती। लेकिन आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का कानून कितना राइज है, इस्लाम पर कितना अमल किया जाता है, इस्लाम पर अमल करने वालों को कितनी आसानियाँ फराहम की जाती हैं, उनको कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ चलने वालों को कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है, ये बयान करने की ज़रूरत नहीं, हर एक इसको बखूबी जानता है। तो जब इस्लाम पर अमल करने वालों के लिए, इस्लामी क़ानून नाफिज करने वालों के लिए, इस्लाम का दर्द रखने वालों के लिए रुकावटें ही रुकावटें हैं, और मगरब की ग़ुलामी इख्तियार करने वालों के लिए आज़ादियाँ ही आज़ादियाँ हैं, तो गोया कि इस नेमत की हमने नाशुक्री कर दी, गोया कि हमने इस नेमत की नाशुक्री कर दी। तो जब इस नेमत की नाशुक्री कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला का तो वादा है कि वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नेमत की नाशुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। आज हम देख लें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का कोई शोबा उठाकर देख लें, क्या उसके अंदर मुसीबतें, परेशानियाँ, तकालीफ नहीं हैं। आवाम को देख लिया जाए, हर शोबे को देख लिया जाए, बयान करने की ज़रूरत नहीं, आप हजरात मुझसे ये चीज़ बेहतर जानते हैं। हर शोबे के अंदर परेशानियां ही परेशानियां हैं। ये क्यों परेशानियां हैं? इसलिए कि जिस मकसद के लिए इस वतन अज़ीज़ को हासिल किया गया था, उस मकसद के मुताबिक इस मुल्क को चलाया नहीं जा रहा, उस मकसद के तहत इस मुल्क को चलाया नहीं जा रहा। मुल्क तो हासिल किया गया था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, लेकिन ग़ुलामी सारी की सारी मगरब की हो रही है, ग़ुलामी सारी की सारी यहूदो नसारा की हो रही है। तो फिर इस मुल्क के अंदर कैसे तरक्की हो सकती है? कौन सी वो दुनिया की नेमत है जो अल्लाह ताला ने इस मुल्क के अंदर नहीं रखी? वो कौन सी आसानी है? वो कौन से सैर व तफरीह के मकामात हैं, सयाही मकामात हैं? हर चीज़, हर मौसम, हर नेमत अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क के अंदर दी है। चूँकि इस मुल्क को सही रास्ते से चलाया नहीं जा रहा, तो गोया कि उन शहदा के खून के साथ गद्दारी की जा रही है। तो जब गद्दारी इतनी बड़ी हो रही है, नेमत की नाशुक्री इतनी बड़ी हो रही है, तो फिर इस मुल्क के अंदर हमें सुकून कैसे हासिल हो सकता है? और वतन से मोहब्बत ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये दीन का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखलाया है कि जब मक्का मुकरमा से आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से निकले तो आपने देखा कि मक्का मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तेरे अंदर पैदा हुआ हूँ, मैंने यहाँ पर बचपन गुजारा है, मैंने यहाँ पर जवानी गुजारी है, मैंने ज़िंदगी के 40 साल यहाँ पर गुजारे हैं। तो ऐ मक्का मैं तुझे यहाँ से मक्का मैं यहाँ से तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ। तो वतन की मोहब्बत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن پر مکہ مکرمہ کے اندر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، وہ بھی اپنے وطن کے ساتھ اتنے محبت کرنے والے ہیں اس مکہ مکرمہ کے ساتھ کہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ہجرت کر کے جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے گھاس کو، پہاڑوں کو، ایک ایک چیز کو یاد کیا کرتے تھے، ایک ایک چیز کا یاد کیا کرتے تھے، اور یاد کر کے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ وطن سے جو محبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پھر وطن کی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر وہ کوشش کرے کہ جس سے ہمارے وطن کو ترقی ملے، ہمارا وطن پھلے پھولے، اور ہمیں ان قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے کہ جو قربانیاں ہمارے بڑوں نے وطن عزیز پاکستان حاصل کرنے کے لیے دی ہیں۔ دروازے کھول دے، کوئی مسئلہ۔ تو جو چیز جتنی زیادہ، جس چیز کی قیمت جتنی زیادہ ادا کی جاتی ہے وہ چیز اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس بات کو تو سب جانتے ہیں کہ جس چیز کی قیمت جتنی زیادہ ادا کی جائے اس چیز کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ وطن عزیز پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا اس کی قیمت ادا کی ہے، اور ہمیں تو یہ وطن ایک تھالی کے اندر رکھ کر مل گیا، ایک ٹرے کے اندر رکھا رکھایا مل گیا، ماں کی گود کے اندر ہمیں آزادی نصیب ہو گئی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ان بزرگوں سے، بوڑھوں سے پوچھا جائے کہ جنہوں نے پاکستان اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا ہے کہ اس وطن کی قیمت کتنی بڑی ادا کی گئی ہے۔ یہ وطن حاصل کرنے کے لیے جب پاکستان یہ ملک بنا تو اس وقت پاکستانی اخباروں کی رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اس وقت پاکستان کی اخبار کی رپورٹ یہ تھی کہ 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور 75,000 مسلمانوں کی لڑکیاں ایسی تھیں کہ جن 75,000 لڑکیوں کو سکھوں نے، ہندوؤں نے اٹھا لیا اور کتاریں بنا کر ان کے ساتھ زنا کیا۔ اس ملک کی قیمت کتنی بڑی ادا کی گئی ہے۔ ہزاروں قرآن پاک کے نسخے جلائے گئے، ہزاروں کتب خانے جلائے گئے، ہزاروں مساجد ایسی تھیں کہ جن کو گھوڑوں کا، گدھوں کا استبل بنا دیا گیا، اور کتنی دینی ادارے ایسے تھے کہ جہاں پر انہوں نے اپنے گھوڑے اور گدھے لا کر باندھ دیے۔ تو اتنی بڑی قیمت اس وطن عزیز پاکستان کی ہمارے بزرگوں نے دی ہے۔ آج ہماری بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، آج ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو ہم شرم کے مارے منہ چھپائے پھرتے ہیں، اور ہم بہت شرماتے ہیں، اور ہم بہت دکھ کا اس بات پر اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا وہ 75,000 ہماری مسلمان بہنیں، ہماری بیٹیاں جنہوں نے یہ ملک بننے کے لیے قربانی دی ہے، تو کیا وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ تو جب اتنی بڑی قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا تو پھر جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو پھر چاہیے یہ تھا کہ جب 14 اگست کو دن آئے تو اس دن قرآن پاک کا ختم کیا جائے، اس دن توبہ، اس دن دعا کی جائے، استغفار کی جائے، اور ان کے حق میں دعا کی جائے کہ جن 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیا ہے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی، اور دریا کا جو رنگ ہے، دریا کے پانی کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، اتنا زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ تو جب اتنی بڑی قیمت دے کر یہ وطن عزیز پاکستان حاصل ہوا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب 14 اگست کا دن آتا تو قرآن پاک کا ختم کیا جاتا، اس دن مسجد کے اندر ذکر اذکار کیے جاتے، اور ان مسلمان بہنوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان علماء کے لیے جنہوں نے یہ ملک بننے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے حق میں دعائیں کی جاتی۔ لیکن ایک تو یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، زیادتیاں ہوئیں، انہوں نے اتنی قربانیاں دیں۔ دوسرا، اور ہم کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں کے اندر باجے تھما دیے، اور ہم نے میوزک کو جاری کر دیا،
ہم نے बेहूदगी को फ़रोग़ दिया। क्या उन 75,000 हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने और 10 लाख मुसलमानों ने और कुरान पाक के नुस्खों ने और लाइब्रेरियों ने और मस्जिदों ने, मदारस ने ये सारी कुर्बानियाँ इसलिए दी थी कि 14 अगस्त का जब दिन आ जाए तो तुम बाजे बजाओ, तुम म्यूज़िक चलाओ और अपने मुंह को रंगीन करके बाहर सड़कों पर फिरो और अपने मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकालो, बेहूदगी को आम करो, बेपर्दगी को आम करो। क्या वो सारियां कुर्बानियां इसलिए दी गई थी? वो सारी कुर्बानियों का मकसद क्या था? कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है कि जो इस मकसद को ना जानता हो। हर पाकिस्तानी ने ये नारा सुना हुआ है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस नारे की बुनियाद पर इतनी बड़ी कीमत इस मुल्क की अदा की गई है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ शर्म करें, हम कुछ गैरत करें। हम गयूर कौम हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान बेगैरत नहीं होता, मुसलमान गैरतमंद हुआ करता है, मुसलमान गैरतमंद हुआ करता है। एक मुसलमान बहन कहती है कि जब सिखों को पता चला कि हम सारे पूरे ख़ानदान वाले हिजरत करने लगे हैं तो क्या हुआ, उन्होंने आकर मेरे बाप को शहीद किया, उन्होंने मेरे दादे को शहीद किया, नाने को शहीद किया और मेरी माँ को शहीद किया और हमारे छोटे बच्चों को शहीद किया। और जब मैं अकेली बच गई तो सिखों ने कतारें बनाकर ज़िना किया। ये इस मुल्क की कीमत अदा की गई है। आज मुल्की लेवल पर क्या ये कुर्बानियाँ ज़िक्र की जाती हैं? आज हुकूमत हमारी ये कुर्बानियाँ कोई बयान करती है कि ये जो मुल्क मिला है इसके पीछे कुर्बानियाँ क्या हैं? हुकूमत को भी चाहिए। और चलो हुकूमत अपना काम नहीं करती तो हमें चाहिए हम अपने महल्ले के अंदर या कम अज़ कम अपने घरों के अंदर इस बात पर पाबंदी लगाएं कि बाजे नहीं बजाए जाएंगे। उनको समझाया जाए कि हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ ज़्यादती हो तो क्या तुम बाजे बजाओगे? क्या तुम मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकालोगे? तुम अपने चेहरों को रंग कर बाहर बेहुदा फिरोगे? तो हम में से कोई मुसलमान इस बात को गवारा नहीं करता। तो ये जो हम मुल्क के अंदर आज़ाद फिर रहे हैं, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है, हम नमाज पढ़ते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम स्पीकर में अजान देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। हम तिलावत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बयानात होते हैं, हम नाते पढ़ते हैं, नाते सुनते हैं, दीन के सारे काम करते हैं। हम बड़ी आज़ादी के साथ अपने दीन के सारे काम करते हैं। हमें बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे उनकी कुर्बानियाँ हैं, इसके पीछे हमारी बहनों की कुर्बानियाँ हैं, हमारे उलमा की कुर्बानियाँ हैं, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, कुरान पाक के नुस्खों की और लाइब्रेरियों की और मसाजिद की कुर्बानियाँ हैं। तो जब इतनी बड़ी कुर्बानियाँ पीछे हैं तो हमें चाहिए कि हम गैरत करें। हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, हम महल्ले वालों को इस बात से मना करें कि 14 अगस्त का दिन बेहूदगी का दिन नहीं है, गाने बजाने का दिन नहीं है। 14 अगस्त का दिन ख़त्म कुरान करने का दिन है। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और उनके लिए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं करने का दिन है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।